सो ही गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेब सीरीज मून नाइट के पूरे एपिसोड को, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई मार्वल की एक बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज है, जिसे लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं और अब तक इसे IMDb पर 8.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी दे दी गई है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टीवन ग्रांट AKA मून नाइट रोजाना सुबह उठता है और सबसे पहले अपने पैरों में लगी जंजीरों को खोलता है और फिर डोर में लगे टेप को रिमूव करके अपने मॉम से फोन पर बातें करते हुए मछली को खाना देता है और फिर अपने काम पर निकल जाता है। स्टीवन एक म्यूजियम में काम करता था। म्यूजियम में ही काम करने वाली एक लड़की उसे लैग भी करती थी। वो स्टीवन से फ्राइडे की रात अकेले कबाब खाने जाने के लिए कहती है। स्टीवन अक्सर रात को घर जाते वक्त एक लिविंग स्टैचू से अपनी दिल की बात कहा करता था। वो उससे कहता है कि जब भी मैं सोता हूँ तो मेरी आँख किसी और अनजान जगह पर खुलती है, इसीलिए मैं सारी रात जागने की कोशिश करता हूँ। वो कहता है कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरी हरकतों और मेरे जंजीरों को देखकर पटी पटाई लड़की हाथ से निकल जाएगी। फिर वो अपने घर जाता है, दरवाजे के दरारों पर टेप लगाता है, बेड के नीचे रेत को गिराता है और पैरों में जंजीरों को बांधकर खुद को जगाए रखने के लिए पजल सॉल्व करता है और इजिप्शियन गॉड के बारे में पढ़ता है, लेकिन ना चाहते हुए भी फिर से उसकी आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो किसी अनजान जगह पर टूटे हुए जबड़े के साथ उठता है। वहाँ उसे एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है। वो उससे कहता है दोबारा सो जाओ नामुराद। स्टीवन उस आवाज को सुनकर बहुत डर जाता है, क्योंकि वो जो कोई भी था वो दिखाई नहीं दे रहा था। स्टीवन को बस उसकी आवाज ही सुनाई दे रही थी। फिर उसे अपने जेब में कुछ महसूस होता है और जब वो उसे बाहर निकालता है तो उसके पीछे इजिप्शियन गॉड ऑफ द मून कॉन्सू आ जाते हैं। मगर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ लोग उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। वो वहाँ से बचकर भागते भागते एक शहर में पहुंच जाता है, जहाँ वो आर्थर हैरो को देखता है। वो इजिप्शियन गॉड आर्मिट की पूजा करता था। हैरो अपने छड़ी और तराजू वाले टैटू से अच्छे बुरे लोगों की परख करके बुरे लोगों के आत्मा को इजिप्शियन गॉड आर्मिट को सर्व कर देता था। फिर उसकी नजर स्टीवन पर पड़ती है तो वो उसे कहता है कि मुझे स्कैरब दे दो। स्टीवन उसे हैरो को देना तो चाह रहा था, लेकिन वो उसे दे नहीं पाता। वो रहस्यमयी आवाज उसे स्कैरब देने से मना कर रहा था और उसने उसके हाथों को फ्रीज भी कर दिया था, लेकिन पलक झपकते ही वो सारे लोग मारे जाते हैं। स्टीवन की शक्ल देखने लायक होती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। फिर वही मिस्टीरियस आवाज उसे वहाँ से भागने को कहता है। स्टीवन एक वैन को लेकर वहाँ से भागता है, जिसके बाद हैरो के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और एक बार फिर से पलक झपकते ही वो सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। और तभी स्टीवन की नींद खुलती है तो वो चैन की सांस लेता है कि थैंक गॉड ये बस एक सपना था। फिर हमेशा की तरह स्टीवन अपने पैरों से जंजीरों को खोलता है, डोर से टेप को रिमूव करता है और तभी उसे अपनी डेट की याद आती है तो वो तैयार होकर रेस्टोरेंट चला जाता है। स्टीवन रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड का वेट करने लगता है। वो नहीं आती तो वो उसे कॉल करता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ कबाब खाने के लिए यहाँ बेताब हो रहा हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं तो 2 दिन पहले अकेले ही खाकर चली आई। स्टीवन कहता है लेकिन बात आज यानी कि फ्राइडे की हुई थी, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आज संडे है, और वो उससे कहती है कि अब से मुझे फोन मत करना। स्टीवन घर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदे चॉकलेट को खाने लगता है और तभी उसे दीवार में एक सीक्रेट ड्रॉवर दिखाई देता है, जहाँ से उसे एक की और एक मोबाइल फोन मिलता है। जब वो मोबाइल को ऑन करता है तो उसमें लैला नाम की एक लड़की के बहुत से मिस कॉल आए हुए थे और तभी एक बार फिर से लैला का कॉल आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तुम्हें हो क्या गया है मार्क, जिस पर स्टीवन कहता है कि मेरा नाम मार्क नहीं, मैं स्टीवन हूँ। उसकी बातों को सुनकर लैला फोन काट देती है। फिर जब स्टीवन बाथरूम जाता है तो वहाँ उसे मिरर पर उसका ही रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो उससे बातें कर रहा था। वो उसे कहता है कि स्टीवन अपनी तलाश बंद करो। ये सब देखने के बाद बेचारा स्टीवन डर के मारे अपने ही घर से बाहर भाग जाता है, लेकिन उसे हर जगह इजिप्शियन गॉड ऑफ द मून खुंसू दिखाई देने लगते हैं। अगले दिन जब वो म्यूजियम में काम पर जाता है तो वो हैरो को वहाँ देखकर बहुत डर जाता है। वो कहता है कि ये सपनों वाले चचा तो सच में है। हैरो से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ उस चीज से जिस चीज से तुम भाग रहे हो, और फिर वो स्टीवन के हाथों को पकड़कर उसके बीच में अपने तराजू की लकड़ी को डालकर हिलाता है, लेकिन उसकी तराजू के टैटू डगमगाने लगती है। आर्थर उसे देखकर हैरान हो जाता है और फिर स्टीवन अपने हाथों को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन रात को जब स्टीवन म्यूजियम से अपने काम खत्म करके वापस जा रहा था तो उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई कुत्ता म्यूजियम में घुस आया है और तभी एक खतरनाक जैकल के जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर उसे हैरो की आवाज सुनाई देती है। वो उससे कहता है कि स्टीवन मुझे वो स्कैरब दे दो, बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन स्टीवन उससे बचने के लिए बाथरूम में जाकर छिप जाता है। वो बहुत डरा हुआ था और तभी बाथरूम के मिरर में स्टीवन को एक बार फिर से उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। वो उससे कहता है कि स्टीवन डरो मत, मेरी तरफ देखो, तुम बस अपने शरीर को मुझे सौंप दो वरना तुम मारे जाओगे। स्टीवन बहुत घबरा रहा था क्योंकि वो मॉन्स्टर दरवाजे को तोड़कर अंदर आने ही वाला था और अब उसके पास अपने रिफ्लेक्शन की बात मानने के अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं बचा था। इसीलिए स्टीवन कहता है कि ठीक है मेरे शरीर को ले लो, और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टीवन अब मून नाइट में बदल चुका है। वो बाहर आकर हैरो के उस खूंखार कुत्ते की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर को कुत्ते की मौत मार देता है। अगले दिन जब स्टीवन की नींद खुलती है तो वो बहुत डरा हुआ था और जब वो ऑफिस जाता है तो वहाँ के बाथरूम में काफी कुछ टूटी फूटी पड़ी थी। वो सिक्योरिटी गार्ड से पिछले रात का सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहता है और उसे कहता है कि सुनो, अब जो तुम्हें दिखने वाला है उसे तुम्हें तुम्हारी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टीवन ही ऊटपटांग हरकतें करते हुए दिखाई दे रहा था। उसमें वो मॉन्स्टर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था जिससे पिछली रात स्टीवन की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद म्यूजियम में हुए नुकसान की वजह से म्यूजियम के अधिकारी स्टीवन को पागल समझकर काम से निकाल देते हैं। स्टीवन अगेन उस लिविंग स्टैचू के पास जाता है और कहता है मुझे मेरे फ्लैट में एक मोबाइल और एक की मिली थी। फिर स्टीवन उस की के लॉकर कंपनी में जाता है जिसकी वो चाबी थी। वो वहाँ रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या आपके पास मार्क या फिर स्टीवन के नाम से कोई लॉकर है। वो गार्ड कहता है कि मैं आपको जानता हूँ मिस्टर मार्क। वो उसे उसके लॉकर के पास लेकर जाता है जहाँ उसे एक बैग में खूब सारे पैसे, एक गन और एक पासपोर्ट मिलता है। जब वो पासपोर्ट को खोलकर देखता है तो वो उसी का पासपोर्ट था, लेकिन उसके ऊपर उसका नाम मार्क लिखा हुआ था। बैग की अच्छे से तलाशी लेने के बाद उसे स्कैरब भी मिलता है जिसके तलाश में हैरोस के पीछे पड़ा था। स्टीवन उसे रियल में देखकर बहुत घबरा जाता है
और जब स्टीवन उसकी विंग के ऊपर प्रेस करता है तो वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। अब जब स्टीवन ने जागे रहने के लिए इजिप्शियन के बारे में इतना कुछ पढ़ा था तो वो तुरंत समझ जाता है कि स्कैरेब किसी तरह का एक कैंपस है। फिर स्टीवन को एक बार फिर से वहाँ शीशे के अंदर उसे उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। स्टीवन उससे पूछता है कि कैसे हो आने वाले बाबू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आखिर तुम हो कौन, क्या तुम कोई भूत हो? वो उससे कहता है नहीं, मेरा नाम मार्क है और मैं खौंसू का खादिम हूँ, यानी कि अवतार। मार्क उसे ये भी कहता है कि हम दोनों की जान खतरे में है और इसे बचाने का एक ही उपाय है कि तुम चुपचाप जाकर सो जाओ और अपने शरीर को मेरे हवाले कर दो। लेकिन स्टीवन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे कहता है कि तुमने न जाने मेरे शरीर के इस्तेमाल से कितनों को मारा है, मैं इस गैर कानूनी बैग को ले जाकर पुलिस वालों को दे दूंगा, वो मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे और वहाँ मुझे तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। स्टीवन बैग को लेकर वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद खौंसू उसके पीछे पड़ जाते हैं। स्टीवन भागते भागते जब लॉकर से बाहर आता है तो एक लड़की उसे देखकर कहती है कि मार्क तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे? वो उसे अपने साथ लेकर जा रही होती है तो वो उससे पूछता है कि बहन जी आप कौन हो? वो उससे कहती है कि कमीने, मैं तुम्हारी बहन नहीं बीवी लीला हूँ। स्टीवन बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो उससे कहता है कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। स्टीवन कहता है कि ठीक है, पहले आप मेरे घर चलो, वहाँ जाकर बातें करते हैं। घर आने के बाद लीला स्टीवन से कहती है कि मार्क तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो? स्टीवन लीला को अपने साथ हो रहे चीजों को बताना चाहता था लेकिन मार्क उसे कहता है कि ऐसा मत करना वरना वो लोग लीला के पीछे पड़ जाएंगे, उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ मत बताना। फिर लीला देखती है कि स्टीवन उससे कुछ छिपा रहा है। वो उसे धक्का देकर जबरदस्ती उसके बैग को चेक करती है तो उसे उसके अंदर स्कैरेब मिल जाता है। वो उसे कहती है कि मार्क हम दोनों सालों से इसकी तलाश कर रहे थे और जब तुम्हें ये मिल गया तो तुमने इसे अकेले हथियाने के लिए अपने यादाश्त के भूलने का नाटक किया। स्टीवन कहता है कि नहीं, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम इसे अपने पास रख लो, लेकिन मेरी बातों का यकीन करो, मेरा नाम स्टीवन है और मेरी जान को खतरा है और मेरी जान सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। तभी स्टीवन का डोरबेल बजता है और स्टीवन देखता है कि दरवाजे पर पुलिस आई है। लीला तो छिप जाती है लेकिन वो लोग स्टीवन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो पुलिस वाले स्टीवन को हैरो के पास लेकर जाते हैं क्योंकि वो पुलिस वाले भी हैरो की तरह ही देवी आर्मिट की पूजा करते थे। हैरो स्टीवन को अपने साथ लेकर जाता है और मस्त सूप वो पिलाते हुए समझाता है कि बेटा देखो, बात दरअसल ये है कि मैं भी खौंसू का अवतार रह चुका हूँ, लेकिन वो सजा उसे देता है जो गुनाह करता है, लेकिन आर्मिट सजा उन्हें देती है जो गुनाह करने वाले होते हैं। इस बात को जरा सोचो, जब दुनिया में कोई गुनाह होने से पहले ही खत्म हो जाएगी तो दुनिया कितनी खूबसूरत बन जाएगी। इसीलिए तुम मुझे वो स्कैरेब दे दो ताकि मैं आर्मिट को वापस से जिंदा कर सकूं और फिर हम मिलकर नई दुनिया को बनाएंगे। स्टीवन कहता है कि क्या एक मगरमच्छ की तरह दिखने वाले देवी के ऊपर भरोसा करना ठीक होगा? क्या तुमने बंदर और मगरमच्छ की बीवी की कहानी नहीं सुनी? वो मगरमच्छ दिल खाना चाहती थी, वो भी बेचारे उस भोले बंदर का। वहाँ मौजूद सारे लोग हैरो के लिए काम किया करते थे और वो लोग स्टीवन को मारने ही वाले थे कि तभी लीला वहाँ आती है और स्टीवन को अपने साथ लेकर भाग जाती है। हैरो अपने जादू से एक बार फिर से अपने मॉन्स्टर को उसके पीछे लगा देता है। लीला उससे कहती है कि जल्दी उस सूट को पहनो। स्टीवन कहता है कि कौन सा सूट? लीला उससे कहती है कि तुम स्टीवन नहीं, तुम मार्क हो और तुम्हारे पास सुपर हीरो के जैसा दिखने वाला एक सूट है। मार्क भी मिरर के अंदर से उससे कह रहा होता है कि स्टीवन शरीर मुझे सौंप दो वरना मारे जाओगे, लेकिन स्टीवन बहुत ज्यादा घबरा रहा था जिसके बाद वो बचने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और जब वो नीचे गिरता है तो उसके पास स्टीवन की वर्जन वाली सूट आ जाती है। अपने शरीर पर सूट को देखकर स्टीवन बहुत खुश होता है लेकिन वो बहुत बेवकूफी कर रहा था और वो मॉन्स्टर स्टीवन की खूब कुटाई कर रहा था। जिसके बाद मार्क उससे कहता है कि जिस्म मुझे सौंप दो वरना मारे जाओगे और फिर स्टीवन के हाँ बोलते ही हमें मून नाइट का मार्क वाला वर्जन देखने को मिलता है। मार्क के आते ही वो उस मॉन्स्टर की जमकर कुटाई करता है एंड एट द एंड वो उसे मारकर अपने वेपन्स को ले लेता है। लेकिन लड़ाई के दौरान स्टीवन के हाथों से वो स्कैरेब नीचे गिर गया था जिसे हैरो ले लेता है। स्टीवन मार्क से कहता है कि काम खत्म हो गया है, अब मुझे मेरा शरीर लौटा दो, लेकिन मार्क उससे कहता है कि नहीं, तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत गड़बड़ हो चुका है, अब तुम आईने के आयाम में ही कैद रहोगे। जिसके बाद मार्क स्टीवन से कहता है तुम एक बहुत बुरे इंसान हो, तुमने न जाने कितनों को मारा है और मेरे शरीर से न जाने और कितनों को मारोगे और तो और तुमने अपनी बीवी तक को छोड़ दिया। जिसके बाद मार्क गुस्से में आकर उस मिरर को तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि खौंसू मार्क पर बहुत गुस्सा करते हैं। वो उससे कहता है कि स्कैरेब हैरो ले गया है। मार्क कहता है कि अब मुझसे ये काम नहीं होगा, जिस पर वो कहता है कि अगर तुमने नहीं किया तो मेरे नए खादिम से तुम्हें इतराज होगा क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है। जिसके बाद मार्क कहता है कि अब आगे क्या करना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्क इजिप्ट पहुंच गया है और लीला भी फेक पासपोर्ट बनवाकर इजिप्ट पहुंच जाती है और हैरो उस स्कैरेब की मदद से आर्मिट के मकबरे का पता लगाकर उसकी खुदाई करना शुरू करवा देता है। मार्क हैरो का पता लगाने के लिए उसके कुछ आदमियों को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करता है और उसे पहाड़ी के नीचे खाई में फेंकने की धमकी देने लगता है, लेकिन वो आर्मिट का नाम लेकर खुद ही रस्सी काटकर सुसाइड कर लेता है। फिर मार्क खोंसू से पूछता है कि अब हम हैरो को कैसे रोकेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? खोंसू कहता है कि एक आइडिया है पर वो बहुत खतरनाक है। जिसके बाद खोंसू चांद पर ग्रहण लगाकर बाकी के इजिप्शियन गॉड के अवतारों के साथ पिरामिड के अंदर सुनवाई बुलवाता है, जिस वजह से आर्मिट के अवतार हैरो को भी वहाँ जाना पड़ता है। इजिप्शियन गॉड ओसाइरिस बोलते हैं कि बताओ तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर वो कहता है कि आप हैरो को रोके और उसे सजा दे क्योंकि वो आर्मिट को जिंदा करने वाला है। जिसके बाद वो लोग उससे सबूत मांगते हैं और उसके सबूत ना देने पर ओसाइरिस उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने दोबारा आसमान के साथ छेड़छाड़ किया तो हम लोग तुम्हें पत्थर में कैद कर देंगे और फिर वो लोग हैरो को छोड़ देते हैं और फिर मार्क भी वहाँ से जाने लगता है।
लेकिन जब मार्क वहाँ से जा रहा था तभी प्यार की देवी हैत्सोल उसे कोने में ले जाकर बताती है कि अगर तुम्हें लगता है कि हैरो आर्मिड को जिंदा करने वाला है तो उसकी मूर्ति के पास तुम्हें उससे पहले पहुंचना होगा। लेकिन सैनफू नाम के एक सिपाही के अलावा ये कोई नहीं जानता कि उसे कहाँ दफनाया गया है और सैनफू के ताबूत को चुरा कर किसी ने काले बाजार में बेच दिया है। इसीलिए अगर तुम्हें सैनफू मिल गया तो तुम्हें आर्मिड भी मिल जाएगी। मार्क ताबूत की तलाश में मिस्र के सड़कों पर घूम रहा था और तभी लीला वहाँ आ जाती है और कहती है मैं जानती हूँ कि वो ताबूत कहाँ मिलेगा। मार्क उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो उसके जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन लीला कहती है कि मेरे अलावा तुम्हें कोई वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। वो उसे अपने साथ अपने पुराने बॉयफ्रेंड मोगाट के पास लेकर जाती है जो पुरानी चीजों को कलेक्ट करने का शौक रखता था और उसने ही सैनफू के ताबूत को अपने पास रखा था। मार्क उस ताबूत को देखने के बहाने उसके करीब जाता है। मार्क को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद स्टीवन उस ताबूत के ऊपर के रहस्य को सुलझाने में मार्क की मदद करता है। लेकिन तभी हैरो भी वहाँ आ जाता है और वो अपने जादू से उस मम्मी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद मार्क मून नाइट में बदलकर सबकी खूब पिटाई करता है। लेकिन वो लोग भी मून नाइट के अंदर बहुत से नुकीले भाले घुसा देते हैं और तभी बोगाट लीला को मारने वाला था, लेकिन वक्त रहते मून नाइट उसे मारकर लीला को बचा लेता है। वो लोग उस मैप के जले हुए टुकड़ों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ स्टीवन उस मैप के रहस्य को सॉल्व करके उस नक्शे को समझने में कामयाब हो जाता है। लेकिन स्टीवन कहता है कि इसके नक्षत्र 2000 साल पहले बनाए गए थे और तारे अपनी जगह बदलते हैं, इसे समझने के लिए 2000 साल पीछे जाना होगा। जिसके बाद खोंसू स्टीवन से कहते हैं कि जब बाकी के गॉड मुझे पत्थर में कैद कर देंगे तो मार्क से कहना कि वो मुझे आकर छुड़ाए, और फिर खोंसू अपनी ताकत से पूरे आसमान को 2000 साल पीछे कर देते हैं, जिस वजह से सारे तारे तेजी से अपनी जगह बदलने लगते हैं और लीला उस स्टार के नक्षत्र से उस जगह की लोकेशन को फाइंड कर लेती है। अब जब खोंसू ने फिर से आसमान के साथ छेड़छाड़ किया था तो ओसारिस बाकी के सारे इजिप्शियन देवताओं के साथ मिलकर खोंसू को पत्थर में कैद कर देते हैं। फिर अगले दिन स्टीवन और लीला मिलकर आर्मिड के मकबरे की तरफ निकल जाते हैं। मार्क कहता है कि स्टीवन देखो, जिसमें मुझे सौंप दो क्योंकि तुम हैरो का सामना नहीं कर सकते, लेकिन स्टीवन मानने को तैयार नहीं होता। फिर वो लोग जब मकबरे के पास पहुंचते हैं तो हैरो के सारे लोग अंदर जा चुके थे। वो लोग उस जगह से अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को इकट्ठा कर रहे थे। मार्क एक बार फिर से स्टीवन से कहता है कि जिसमें मुझे सौंप दो क्योंकि तुम अकेले इन चीजों को नहीं संभाल सकते। स्टीवन कहता है कि मैं अकेला कहाँ हूँ। मार्क गुस्से में आकर कहता है ओए आशिक कहीं के, क्या तुम्हें मेरी बीवी से इश्क हो गया है। स्टीवन अंदर मकबरे में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहा था और तभी लीला उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर से मार्क की खुशबू आ रही है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। जिसके बाद मार्क स्टीवन को एक जोरदार पंच मारता है। वो लोग अंदर मकबरे की तलाशी ले रहे थे जो कि एक बहुत ही कमाल की जगह थी और वो एक भूल भुलैया भी थी, लेकिन स्टीवन ने ऑलमोस्ट इजिप्शियन के आर्कियोलॉजिस्ट की सारी किताबें पढ़ रखी थी, इसीलिए उसे ओसारिस की आंख दिखाई देती है, जिसके जरिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि वहाँ एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन स्टीवन उसके ऊपर एक बड़े से रेक को गिराकर वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों घबराकर बिछड़ जाते हैं और वो मॉन्स्टर लीला के पीछे पड़ जाता है। वो लीला को अपनी तरफ खींच लेता है। लीला किसी तरह उससे खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन वो मॉन्स्टर एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद लीला उसे जलाकर नीचे खाई में फेंक देती है। लेकिन तभी खाई के दूसरी तरफ से हैरो लीला को देख लेता है और वो उसे बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता को मार्क ने मारा था। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीवन को वो मकबरा मिल चुका है। स्टीवन इतनी बड़ी डिस्कवरी करने के बाद बहुत खुश हो रहा था। वो उस ताबूत को ओपन करता है और उस मम्मी के अंदर से एमिट की मूर्ति को बाहर निकालता है, लेकिन जब लीला वहाँ आती है तो वो गुस्से में स्टीवन को कहती है कि मार्क को लाओ, और जब मार्क वहाँ आता है तो वो उससे पूछती है कि तुमने मेरे पिता को क्यों मारा। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी हैरो वहाँ आ जाता है और मार्क से एमिट की मूर्ति को मांगता है, लेकिन जब वो मना कर देता है तो हैरो उसे सूट करके मार देता है और लीला वहीं छिप जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर ये कहानी शिफ्ट होती है एक असाइलम में, जहाँ मार्क एक पेशेंट था और हैरो एक डॉक्टर। वो मार्क को समझा रहे थे कि मार्क, ये जो चांद के देवता, मेरी और स्टीवन जैसो की कहानियां जो तुम हमें बता रहे हो वो सब बस तुम्हारे दिमाग का एक वहम है। फिर मार्क को याद आता है कि उस डॉक्टर यानी कि हैरो ने उसे मार दिया था, जिसके बाद वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और वो एक कमरे में जाकर बंद हो जाता है, जहाँ उसे एक मम्मी दिखाई देती है। और जब वो उस मम्मी को खोलता है तो उसके अंदर से स्टीवन बाहर आता है। वो उसे वहाँ देखकर बहुत खुश होता है। फिर जब वो दोनों जैसे ही वहाँ से बाहर जाने के लिए एक दरवाजे को खोलते हैं तो उनके सामने एक हिप्पोपोटामस जैसी दिखने वाली इजिप्शियन गॉड टेओरेट वहाँ आ जाती है। टेओरेट उसे कहती है कि मृत्यु लोक में तुम्हारा स्वागत है। वो उन्हें बताती है कि मार्क तुम मर चुके हो, लेकिन मृत्यु लोक को समझ पाना इंसान के दिमाग की बस की बात नहीं होती। मार्क उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि अगर हम मर चुके हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। टेओरेट उसे बताती है कि मरने से पहले इंसानों के दिमाग कल्पनाओं की दुनिया में खो जाता है। जो तुम अभी देख पा रहे हो वो बस तुम्हारे दिमाग की कल्पना है। मार्क और स्टीवन उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और जैसे ही वो वहाँ से जाने के लिए एक दरवाजे को ओपन करते हैं तो इजिप्शियन गॉड टेओरेट अपने रेत के जहाज से उन लोगों के पास आती है। टेओरेट इंसाफ के तराजू पर मार्क और स्टीवन के दिल को निकाल कर रखती है और कहती है कि अगर इंसाफ के तराजू पर फेदर ऑफ ट्रूथ का वजन तुम्हारे दिल से ज्यादा हुआ तो तुम्हें देवताओं के पास भेज दिया जाएगा, और अगर तुम्हारे दिल का वजन भारी हुआ तो तुम्हें रेतीले मैदान में फेंक दिया जाएगा। लेकिन वो तराजू डगमगाने लगता है, जिसके बाद टेओरेट उससे कहती है कि तुमने जरूर कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो तुम्हारी यादों से पूरी तरह मिट चुकी है, इसीलिए अब तुम्हें वापस से अंदर जाकर अपनी भूली भटकी यादों को ढूंढना होगा, जिससे ये तराजू तुम्हें सही से परख सके। वो दोनों जब उस दरवाजे को खोलते हैं तो वो वापस से उसी असाइलम में पहुंच जाते हैं। मार्क और स्टीवन एक दूसरे के यादों को देखने चले जाते हैं, जहाँ स्टीवन उन सभी लोगों को देखा है जिसे मार्क ने मार दिया था। स्टीवन मार्क से कहता है तुमने इतने लोगों को क्यों मारा, जिस पर वो कहता है कि मैं सिर्फ उसी को मारता हूँ जो गुनाह करते हैं। फिर स्टीवन को एक बच्चा दिखाई देता है तो वो उसके पीछे चला जाता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि मार्क और उसका भाई रोरो एक गुफा में खेलने जाते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है और गुफा में पानी भर जाने के कारण उसका भाई रोरो वहीं डूबकर मर जाता है, लेकिन मार्क वहाँ से जिंदा लौट आता है। जिसके बाद से मार्क की मॉम उसे रोरो के मौत का जिम्मेदार मानने लगती है
और वो उसे खूब टॉर्चर भी करने लगती है। अब सीन शिफ्ट होती है इजिप्ट में, जहाँ पर हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क इजिप्ट में कुछ कीमती सामान की तलाश में खुदाई कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिससे बहुत से लोग मारे गए, जिसमें लीला के पिता आर्कियोलॉजिस्ट अब्दुल्ला भी शामिल थे। फिर हमें एक इजिप्शियन टेम्पल दिखाई देता है जहाँ स्टीवन बहुत ही बुरी तरह से घायल अपने दर्द से आजादी के लिए खुद को खत्म करने वाला था। तभी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम्हारी जिंदगी की बस इतनी ही कीमत है? मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा खादिम बनना होगा और रातों की मुसाफिर पर होने वाले जुल्म से उन्हें बचाना होगा। जिसके बाद मार्क कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, और फिर उसके अंदर मून नाइट की पावर आ जाती है और वो बन जाता है मून नाइट। जिसके बाद से मार्क गॉड ऑफ द मून खॉन्सू का अवतार बन गया था और उसके लिए काम भी कर रहा था। स्टीवन और मार्क ये सब देखने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं और वापस से मृत्यु लोक के जहाज पर पहुँच जाते हैं। वहाँ इंसाफ के तराजू पर पल्ला बराबर हो जाता है। जिसके बाद वहाँ कुछ मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि स्टीवन नीचे गिर के पत्थर में बदल जाता है और मार्क पहुँच जाता है देवताओं के मैदान में। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हैरो स्टीवन के शरीर को पानी से निकालकर उससे आर्मिट की मूर्ति को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो चेक पोस्ट पर पुलिस वाले उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन हैरो अपने जादू से उन सब के आत्मा को आर्मिट को खिला देता है और वो वहाँ से निकलकर सीधे पिरामिड के ऊपर जाकर उसे खोल देता है। जिसके बाद बाकी के इजिप्शियन गॉड हैरो को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उन्हें ये पता लग गया था कि हैरो आर्मिट को जिंदा करने वाला है। लेकिन हैरो उन सबको मार देता है और वो आर्मिट की मूर्ति को तोड़कर उन्हें आजाद कर देता है। आर्मिट बाहर आने के बाद हैरो का शुक्रिया करती है और वो उसे बहुत खुश होती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैरो के आदमी के साथ साथ लीला भी वहाँ आ गई थी और वो खॉन्सू की मूर्ति को ढूंढती है और वो उसे तोड़कर उसे आजाद कर देती है। खॉन्सू कहता है कि मार्क शहीद हो गया है, क्या तुम मेरी खादिम बनकर अंधेरे की मुसाफिरों की हिफाजत करोगी? वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगी। जिसके बाद खॉन्सू आर्मिट से लड़ने चला जाता है। आर्मिट खॉन्सू की खूब कुटाई करती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क सुकून के मैदान में पहुंच गया था, लेकिन वो स्टीवन को वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो उसे बचाने चला जाता है। लेकिन स्टीवन के साथ साथ अब मार्क भी पत्थर में बदलने लगता है। तभी वहाँ से एक दरवाजा खुलता है और वो दोनों नॉर्मल होने लगते हैं। जिसके बाद ट्यूरेट अपने जहाज से वहाँ आती है और कहती है ओसिरिस तुम दोनों से बहुत खुश हुए और अब तुम्हें वापस से पृथ्वी लोक में जाकर एक काम को पूरा करना होगा। फिर हम देखते हैं कि मार्क के शरीर से वो बुलेट्स बाहर निकल आते हैं और एक बार फिर से वो बन जाता है मून नाइट। मार्क के जिंदा होते ही खॉन्सू से मिलने आता है और खॉन्सू से बताता है कि आर्मिट रिहा हो गई है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर स्टीवन कहता है कि हम तुम्हारी मदद तो जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें एक वादा करना होगा कि काम खत्म होते ही तुम हमें आजाद कर दोगे। इधर लीला ओसिरिस के अवतार से बातें कर रही थी, क्योंकि उसमें अभी भी थोड़ी जान बाकी थी। वो उसे बताता है कि आर्मिट को अब बस एक अवतार ही रोक सकता है। उसके मरते ही वो हिपोपोटामस वाली देवता ट्यूरेट लीला को अपना अवतार बना लेती है। हैरो अपने शक्ति से सारे गुनाह किए और गुनाह करने वालों को सजा दे रहा था और उसकी आत्मा को आर्मिट को खिला रहा था। तभी मून नाइट वहाँ आ जाता है। हैरो और मून नाइट की खूब लड़ाई होती है। इधर दूसरी तरफ खॉन्सू और आर्मिट की लड़ाई हो रही थी। आर्मिट कहती है कि हम दोनों ही गुनाह करने वालों को सजा देते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम गुनाह करने के बाद सजा देते हो और मैं गुनाह करने से पहले, क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं। आर्मिट खॉन्सू को खूब मारती है और इधर हैरो भी मून नाइट को मार रहा था, लेकिन तभी लैला वहाँ आकर स्टीवन की हैरो से लड़ने में उसकी मदद करती है। अब लीला भी ट्यूरेट की एक अवतार बन चुकी थी, जिसके बाद उसके पास भी बहुत सी पावर। एक तरफ खॉन्सू और आर्मिट लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ मून नाइट, लीला और हैरो लड़ाई टक्कर की होती है। लेकिन तभी पलक झपकते ही मून नाइट हैरो को हरा देता है, लेकिन आर्मिट अभी भी मून नाइट को मार रही थी। जिसके बाद मार्क और लीला पिरामिड के अंदर जाकर जादुई मंत्र को पढ़ते हैं और आर्मिट को हैरो में कैद कर देते हैं। खॉन्सू मार्क को हैरो को मारने को कहता है, लेकिन वो कहता है नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम में और आर्मिट में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। फिर स्टीवन खॉन्सू से उन्हें आजाद करने को कहता है और खॉन्सू से आजाद कर देता है। दोस्तों मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि खॉन्सू मस्त एक रोल्स रॉयस में हैरो के साथ जा रहा था और वो अपने एक नए अवतार के जरिए हैरो को मार देता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।